प्रिय साथियों, जय श्री राधे, नमस्कारम। श्री जी स्टेनो वृंदावन चैनल में आपका स्वागत है। समाचार पत्र संपादकीय दैनिक जागरण 9 फरवरी 2021 के 434 शब्दों का लेख 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेट किया जा रहा है। श्री जी स्टेनो यूट्यूब चैनल से डिक्टेशन प्रारंभ होने पर प्लेबैक स्पीड पर टच करके सामान्य से आवश्यकता अनुसार 0.25 कम अधिक स्पीड पर लेख लिखा जा सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ करें। दुष्प्रचार पर प्रहार। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकालने के साथ जिस तरह इस पर जोर दिया कि नए कृषि कानून आवश्यक क्यों हैं, उससे आम जनता को यह समझने में और आसानी होनी चाहिए कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन की मांगें किस प्रकार देश के आम किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाली हैं। यह आंदोलन भले ही किसानों के नाम पर चलाया जा रहा हो, लेकिन वास्तव में यह उनके और खासकर छोटी जोत वाले 86% किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला है। ब्राह्म यह आंदोलन राजनीति प्रेरित है और इसका मकसद सरकार को नीचा दिखाना है। यह प्रधानमंत्री की इस बात से और स्पष्ट हो जाता है कि इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ रहा है कि आखिर यह आंदोलन हो किस लिए रहा है। कुछ इसी तरह की बात कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री ने भी की थी। बराम उनका सवाल था कि विपक्ष यह क्यों नहीं बता पा रहा कि कथित काले कानूनों में काला क्या है। इस सवाल का जवाब विपक्षी नेताओं के साथ साथ किसान नेता भी नहीं दे पा रहे हैं। बराम ले देकर वे यही घिसा पिटा और निराधार आरोप उछाल रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की व्यवस्था खत्म होने वाली है और नए कृषि कानून उनकी ज़मीनें छीनने का काम करेंगे। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने इस झूठ को बेनकाब किया। बराम उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का जिक्र करके विपक्ष के यू टर्न को भी रेखांकित किया, जिसमें उन अड़चनों को दूर करने की ज़रूरत जताई गई थी जिनके चलते किसान अपनी उपज बाजार में नहीं बेच पाते। बराम पैराग्राफ यह कहना कठिन है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद किसान नेताओं से बातचीत फिर से शुरू होने की सूरत बनेगी या नहीं, क्योंकि कई किसान नेता बात करने के बजाय उससे बचने की राह खोजते दिख रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन को समर्थन दे रहा विपक्ष अब और अधिक कमज़ोर ज़मीन पर खड़ा नज़र आने लगा है। वह जिस तरह राज्यसभा की तरह लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने को तैयार हुआ, उससे यह स्वतः स्पष्ट हो गया कि उनके पास इतने दिनों तक हंगामा करते रहने का कोई तार्किक आधार नहीं था। बराम यदि विपक्षी दल वास्तव में किसानों के हितों को लेकर चिंतित है, तो फिर उन्हें किसान नेताओं को उकसाने के बजाय उन्हें सरकार से बातचीत करने के लिए राजी करना चाहिए। बराम उन्हें इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कृषि कानून विरोधी
आंदोलन में वैसे तत्व घुस आए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी की संज्ञा दी। धन्यवाद। श्री अरदास।